प्रजामंडल अभी कर देते हैं। और सिंपल सा टॉपिक है, सब सिंपल टॉपिक है। प्रजामंडल क्या है? प्रजा कुछ है ही नहीं उसमें तो। नाम कितने सिंपल सिंपल नाम। अच्छा, दो भारत होते थे, एक ब्रिटिश इंडिया और एक देसी रियासत। ब्रिटिश इंडिया की पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। तो देसी रियासतों में पार्टी बन गई अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कौन सी बनी? 1927 में बॉम्बे में। कहां बनी? कहां पे बनी? बॉम्बे। कब बनी? सन पूछेंगे कब बनी? 2013 के प्रीलिम्स का सवाल है, कब बनी थी? कहां पे? अध्यक्ष बनाए गए दीवान रामचंद्र राव। कौन बनाए गए? और उपाध्यक्ष बनाए गए विजय सिंह पथिक। कौन बनाए गए? तो अध्यक्ष तो कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। और राजपूताना मध्य भारत की जिम्मेदारी दी गई रामनारायण। किसको दी गई? किस किस की जिम्मेदारी? राजपूताना और मध्य भारत की जिम्मेदारी किसको दी गई? रामनारायण चौधरी। फिर रामनारायण चौधरी ने 1928 में बना दिया अपनी राजपूताना देसी राज्य। इसकी पहली मीटिंग की गई अजमेर। कहां पे की गई? 1931 में। कब की गई? किसके अध्यक्षता में? रामनारायण चौधरी। 1928 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कलकत्ता। कहां पे होता है? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष है। कौन अध्यक्ष है? ये भी बड़ा गजब है। 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष है मोतीलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेस का अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। पहले साल बापू, अगले साल बेटा। तो बापू कौन से में? कलकत्ता। बेटा कौन से में? लाहौर। कौन से में? और 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि हम रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं। कैसे शासन की? रियासतों का जो राज्य है वो राजा जनता को सौंप दे, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाए। कैसी गवर्नमेंट? कांग्रेस ने कब कहा ऐसा? 1928। उसके 10 साल बाद, कितने साल बाद? 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है हरिपुरा। कहां पे होता है? अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस। और वो कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन को हम समर्थन देते हैं। किसको समर्थन देते हैं? सवाल यही है, प्रजामंडलों को समर्थन कब मिला? कौन से अधिवेशन में? अध्यक्ष कौन थे? प्रजामंडल बनने शुरू हुए 1931। कब शुरू हुए? सबसे पहले यही जहां आप बैठे हो, एक जयपुर और एक बूंदी। तो कहां कहां बने? छोटी तीज कहां मनाई जाती है? कहां? जयपुर। बड़ी तीज प्रजामंडल सबसे पहले कहां बने? कब बने? 34 में बने मारवाड़ और हाड़ौती। कहां हुए? 36 में बीओडी बीकानेर और धौलपुर। कांग्रेस ने सपोर्ट कब किया? इसलिए सबसे अधिक 5 कब बने? 1938। मेवाड़, शाहपुरा। कौन कौन से बताओ? अलवर, भरतपुर कर। मेवाड़, शाहपुरा। शाहपुरा मेवाड़ में था जो जिला बना के खारिज कर दिया गया। तो मेवाड़, शाहपुरा 2 तो ये 3 हो गए आपके। अलवर, भरतपुर। तो 5 कौन कौन से बताओ? 1931 में कहां कहां? 34 में, 36 में बीकानेर और धौलपुर। 38 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर। 39 में कोटा, किशनगढ़, सिरोही। बोलो कब कब बने? कहां कहां पे? दोबारा बोलो। 42 में एक ठिकाने में कौशलगढ़। 43 में उसी की रियासत। 44 में पड़ोसी। 45 में और सबसे लास्ट में 31 में कहां कहां? 34 में, 36 में, 38 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर। 39 में, 42 में ठिकाना, उसकी रियासत, पड़ोसी। सबसे पहले कहां बना? कहां पे बना? जयपुर। बनाने वाले थे कर्पूर चंद पाटनी। कौन थे? पर उनसे संभला तो 5 साल बाद। कितने साल बाद? दोबारा बना गए जमनालाल बजाज। कौन बना के गए? जमनालाल बजाज। पहला अधिवेशन हुआ 1938, क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया था। मई 1938। कब हुआ? नथमल का कटला। कहां पे? बाकायदा नारे लगाए, नथमल के कटले में आया करो अधिवेशन की खुशियां। क्या नारा था? नथमल के कटले में आया करो। अध्यक्ष खुद जमनालाल बजाज। महिलाओं के लिए किसको लाए? कस्तूरबा गांधी। किसको लाए? इतने में आ गया आपका भारत छोड़ो। प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे?
बात करके आए मिर्जा इस्माइल से। किसे मिलकर गए और कहा आप हमारा ध्यान रखो और हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, आप हमें गिरफ्तार मत करो। हम भारत छोड़ो आंदोलन में भागे। दो जेंटलमैन के बीच में, जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच में, कौन से आंदोलन के समय, और उन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन में भागे। नाराज लोगों ने बनाया आजाद मोर्चा। क्या बनाया? एक आदमी थे बाबा हरिश्चंद्र। कौन थे? तीन नेता और है, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल। दोबारा बोलो, गुलाब चंद कासलीवाल। इन सब ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1945 में नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा का विलय कर दिया गया वापस। अच्छा, जेंटलमैन एग्रीमेंट में कहा गया था कि उत्तरदायी शासन स्थापित करो। क्या स्थापित करो? उत्तरदायी शासन का मतलब है जनता के अंदर से बनाओ मंत्री। जनता के अंदर से। वो पहले मंत्री थे देवी शंकर तिवारी। पहले मंत्री कौन थे? देवी शंकर तिवारी, जिनका अखबार था लोकवाणी। क्या था? बजाज जी की याद में। किसकी याद में? जमनालाल बजाज लोक की आवाज थे, तो उनकी आवाज में कौन सा था? जो आगे चल के आरपीसी के चेयरमैन बने, राजस्थान है ना। आरपीसी के सबसे लंबे समय तक रहने वाले चेयरमैन कौन थे? गुलाब चंद कासलीवाल, राजस्थान के पहले महाधिवक्ता। राजस्थान के पहले दौलतमल भंडारी, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राजस्थान हाईकोर्ट के। और फिर इन्होंने मोतीलाल तेजावत 1929 में गिरफ्तार हुए थे, ईडर के अंदर गांधी जी कहने पे सरेंडर किया था। उनकी याद में मोतीलाल दिवस मनाया था 5 अप्रैल 1931। कब मनाया था? 5 अप्रैल 1931। बूंदी प्रजामंडल वाले तीन नेता है, नित्यानंद, कांतिलाल, ऋषिदत्त मेहता। बताओ कौन कौन? नित्यानंद, कांतिलाल और याद ऋषिदत्त मेहता, क्योंकि उनका एक अखबार है राजस्थान वीकली। कौन सा अखबार है? 1923 में ब्यावर से। कहां से? 1923 में कहां से निकलता है? राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र कह दो, या राजस्थान साप्ताहिक कह दो, या राजस्थान वीकली कह दो, एक ही बात है। कब निकला? कहां से? 1923 में अजमेर से एक और अखबार निकला था, आर्य मार्तंड। कौन सा? किसने निकाला? राम सहाय शर्मा। क्या छापेगा? विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन। फिर सबसे बड़ा कोई प्रजामंडल वाला काम था तो वो था मारवाड़। कौन सा था? मारवाड़ वालों ने 5 संगठन बनाए। कितने संगठन बनाए? 5 बड़े बड़े संगठन बनाए। किसने? मारवाड़ वालों ने। कितने संगठन बनाए? 5 संगठन। एक संगठन इनका मरुधर हितकारिणी सभा। कौन सा है? 1918 में। कब बना? 1918 में। बनाने वाले कौन थे? काम ढंग से नहीं हुआ तो 5 साल बाद किसने बनाया? नाम बदल के क्या कर दिया गया? मारवाड़ी। एक संगठन कौन सा है? मारवाड़ सेवा संघ। कब बना? बनाने वाले, इसका अध्यक्ष बनाया गया तो उनका नाम था दुर्गा शंकर। क्या नाम था? और इसके एक मंत्री थे, उनका नाम था प्रयागराज भंडारी। क्या नाम था? तो मारवाड़ सेवा संघ के अध्यक्ष कौन थे? बताओ देखे। कौन थे? दुर्गा शंकर। सचिव कौन थे? प्रयागराज भंडारी। तो मुझे याद है एक बार कोई ऐसा क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा एक नेता जयपुर प्रजामंडल से नहीं जुड़ा हुआ था? हीरालाल शास्त्री, कर्पूर चंद पाटनी, देवी शंकर तिवारी, प्रयागराज भंडारी। क्योंकि प्रयागराज भंडारी तो किससे जुड़े हुए? मारवाड़ सेवा संघ अध्यक्ष कौन था? दुर्गा शंकर। बनाया किसने था? वो जयनारायण व्यास। क्योंकि मारवाड़ में एक शेर में होते थे 100 तोड़े, सरकार ने घटा के कर दिया 80 तोड़े, तोल कम कर दिया, इसलिए आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? तोला। फिर एक बनाया गया आपका मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। कौन सा? 27 में बनी अखिल भारतीय, 28 में बनी राजपूताना, 29 में बनी मारवाड़। बनाने वाले वही कौन आपके? जयनारायण व्यास। इन्होंने अपना पहला अधिवेशन किया 1931 में पुष्कर। कहां पे किया? कब किया? पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का मेला होता है, नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा का मेला आता है, इसलिए 24-25 नवंबर को। कब किया था? और उसके अध्यक्षता की थी चांदकिरण शारदा, जिनकी 2 किताबों के नाम बताओ। दलितों धार और विधवा विवाह। कौन कौन सी? दलितों धार और विधवा। महिलाओं के लिए लेके कस्तूरबा गांधी, गांधी जी के पी आए मणिलाल कोठारी, जो किसको रिहा करवाने के लिए आए थे? मोतीलाल तेजावत। कौन से अखबार में लिखा था गांधी जी रिहा कर दो? नवजीवन। कौन से में?
और एक गांधी जी के दोस्त आए थे, काका कालेरकर। कौन आए थे? पहले ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष। भारत का पहला ओबीसी कमीशन बना था 1953। कब बना था? उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? काका कालेरकर। ये कौन से अधिवेशन में भाग लेने के लिए? पुष्कर। कौन सी पार्टी का अधिवेशन है? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। पार्टी कब बनी थी? 1929। अधिवेशन कब हुआ था? 1900। अधिवेशन कब हो रहा है? कौन से महीने में? नवंबर। कब हो रहा है? नवंबर। तो अधिवेशन के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं की एक टीम बनाएगी, मारवाड़ यूथ लीग। कब? मई में बन रही है, नवंबर के अंदर अधिवेशन हो रहा है। ये बनाने वाले भी कौन थे? जयनारायण व्यास। सरकार को पता चला एक पार्टी है, पार्टी का नाम है मारवाड़ यूथ लीग। वो क्या करती है? प्रचार। सरकार ने कहा बैन लगाओ, तो इन लोगों ने अपना नाम चेंज कर लिया। नाम से क्या कर दिया? बाल भारत सभा। अब किसी को लगा बच्चों की पार्टी क्या बैन करना। एक पार्टी बनी थी मारवाड़ लोक परिषद। कौन सी? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद अलग, मारवाड़ लोक परिषद अलग। 1900। मांग क्या है मुख्य? और इसके अध्यक्ष थे रणछोड़ दास गट्टाणी। कौन थे? 1942 में इनका एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था लाडनू। कहां पर हुआ था? तो 1942 में अधिवेशन कहां हुआ? उसके अध्यक्ष भी कौन थे आपके? रणछोड़ दास गट्टाणी। कौन अध्यक्ष थे? तो बताओ, 5 पार्टी, 6 पार्टियां होगी। एक प्रजामंडल बनाई है 34 में, वो किसके अध्यक्षता बना था? कौन कौन सी पार्टियां बताओ? मरुधर हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ लोक परिषद। प्रजामंडल छोड़ दो, मारवाड़ लोक परिषद। मरुधर हितकारिणी सभा कब बनी? मारवाड़ सेवा संघ कब? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931 और मारवाड़ लोक परिषद। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है कालक्रमानुसार बताइए, पहले कौन सी पार्टी बाद में कौन सी पार्टी, याद रखना ना। तो मारवाड़ आपके मरुधर हितकारिणी सभा कब बनी? किसने बनाई? पुनर्गठन कब हुआ? किसने किया? नाम बदल के। मारवाड़ सेवा संघ कब बना? अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा शंकर। कौन थे? मंत्री कौन बनाए गए? प्रयागराज भंडारी। कौन सा आंदोलन चलाया? एक शेर में कितने तोड़े, बट आगे कितने किए थे? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद कब बनी? किसने बनाई? पहला अधिवेशन कहां हुआ? किसके अध्यक्षता में? चांदकरण शारदा। 3 बड़े लोग बताओ। कस्तूरबा गांधी, काका कालेरकर। इसके प्रचार प्रसार के लिए पार्टी कौन सी? कब बनी? मारवाड़ लोक परिषद कब बनी? 1938। किसकी अध्यक्षता में? रणछोड़ दास गट्टाणी। इनका 1942 का अधिवेशन कहां हुआ? लाडनू। कहां पर हुआ था? ये पार्टियों का नाम याद रखना है इसमें। कहां पर हुआ था अधिवेशन इनका? लाडनू। एक यहां बंदे थे छगनराज चौपासनी वाला। कौन थे? चौपासनी गांव है, छगनराज वहां के रहने वाले हैं। चौपासनी के छगनराज चौपासनी वाला ने सबसे पहले जोधपुर में भारत का, तो भारत का झंडा सबसे पहले किसने फहराया? छगनराज चौपासनी। 36 में प्रजामंडल 2 दिवस मनाता है। कृष्णा दिवस। कृष्णा नाम की लड़की का किडनैप हो गया था, उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ बॉम्बे में ज्ञापन दिए गए। क्या ज्ञापन दिए गए? इसलिए दिवस कौन सा आ गया? कृष्णा दिवस। कॉलेज स्कूल की फीस बढ़ा दी गई, इसलिए क्या मनाया गया? किस साल? इसी साल अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन होता है कराची। क्या होता है? व्यास जी बनते हैं महामंत्री। व्यास जी क्या बनते हैं? और जोधपुर की सरकार ने कहा कि व्यास जी वापस जोधपुर आगे तो उल्टा लटकाएंगे। तो व्यास जी के जोधपुर आने पर क्या लगा दी गई? क्या लगा दी गई? पाबंदी। इसलिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, कौन है? उन्होंने लेटर लिखा डोनाल्ड फील्ड को। किसको लिखा? और डोनाल्ड फील्ड को लेटर लिखेगा, प्लीज ये पाबंदी हटाओ। क्या बातें कर रहे हो? तो ये पाबंदी हटवाने वाले आदमी कौन थे? किसको लेटर लिखे? किसकी पाबंदी हटवाई? जयनारायण व्यास की पाबंदी हटवाई। किसको लेटर लिखा? 1941 में और 1945 में जोधपुर में नगर पालिका के चुनाव करवाए गए। किसके चुनाव? 1941 वाले चुनाव में चेयरमैन बने थे जयनारायण व्यास। 45 में चेयरमैन बने थे द्वारिकादास पुरोहित। 41 में चेयरमैन कौन? 45 में कौन? 45 में भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त। वर्ल्ड वॉर भी क्या हो गया था? समाप्त। अंग्रेज कह रहे थे देश को क्या देंगे? आजादी। नेहरू जी आए जोधपुर। नेहरू जी कहाँ है? जोधपुर के राजा उमेद सिंह। कौन है? उन्होंने उमेद सिंह जी का अंग्रेज जा रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों को जो पद हटाओ। जोधपुर का प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड था। कौन था? तो हटाओ डोनाल्ड फील्ड को, अपना आदमी बनाओ। इसलिए प्रधानमंत्री बनाए गए CS वेंकटाचार्य। कौन बनाए गए? तो CS वेंकटाचार्य कौन सी रियासत में काम कर रहे हैं? VT कृष्णामाचारी, KM मुंशी, KM पन्नीकर,
संविधान सभा तो राजस्थान में बैठी है। संविधान सभा तो कहां बैठी है? राजस्थान के अंदर बैठी है भाई साहब, सारी की सारी। तो CS वेंकटाचार्य को जोधपुर का क्या बनाया गया था? किसकी जगह? डोनार्ड। किसके कहने पे? नेहरू जी। किसके कहने पे? भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उसमें व्यास जी को पकड़ के रखा गया था सिवाना को। क्या रखा गया? बाकी सारे नेता कहां पे? जालोर किले के अंदर रखे गए थे। एक यहां पर पाली में गांव पड़ता है चंडावल, लाठीचार्ज हुआ था वहां पे, कब हुआ? एक डीडवाना में गांव पड़ता है डाबड़ा, कौन सा गांव है? ये याद रखना है। डाबड़ा कांड कब हुआ था? कहां के सामंत ने किसानों पे लाठीचार्ज करवा दिया था? किसानों पे कौन कौन शहीद हुए? मोतीराम जी और चुन। एक बहुत बड़े नेता इसमें घायल हुए थे, मथुरा दास, MDM। जोधपुर में हॉस्पिटल है MDM। तो मथुरा दास माथुर कौन से कांड में घायल हो गए थे? डाबड़ा कांड कौन से जिले में, कब हुआ था? कहां के सामंत ने लाठीचार्ज करवाया? कहां के सामंत ने? व्यास जी की किताबें हैं, मारवाड़ की अवस्था, कोपाबाई की पोल। कौन कौन सी किताबें? कोपाबाई की पोल, वाई स्ट्रगल फ्रॉम। अखबार कौन कौन से निकाले? अखंड भारत, पीत। ये तरुण राजस्थान वही है जो अजमेर से निकाल रहे थे आपके रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। इसी को व्यास जी ने कुछ टाइम के लिए ब्यावर से निकाला था। कहां से निकाला था? आंगीवान राजस्थानी भाषा का पहला पॉलिटिकल न्यूज़पेपर है। राजस्थानी का पहला पॉलिटिकल न्यूज़पेपर कोई था तो कौन सा था? आंगीवान का मतलब था आगे रहने वाला। आंगीवान का मतलब क्या होता है? आगे, नेता, लीडर टाइप का, अगुवाई करने वाला जो बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आंगी। हाड़ौती प्रजामंडल बना था लेकिन उसने काम ढंग से बनाने वाले थे नैनूराम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद। कौन कौन? बेगार का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? तो बेगार विरोधी आंदोलन किसने चलाया था? हाड़ौती प्रजामंडल। किसने चलाया था? और बेगार का विरोध करते हुए बस द्वारा कुचलकर हत्या किसकी? कहां पे कर दी गई? भूसावल। बीकानेर के अंदर एक पार्टी बनाई गई थी, सर्वहितकारिणी सभा। कौन सी? 1907 में चूरू में। 1907 में कहां पे? बनाने वाले थे कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास। कौन कौन? कौन सी पार्टी? सर्वहितकारिणी सभा। इनका हम सबका साथ। किसका साथ? जिनका विकास नहीं हो पाया उनका विकास करें। किसका नहीं हो पाया? दलितों का। किसका? तो दलितों के लिए कौन सी स्कूल? कौन सी? कबीर। और बूढ़े लोगों के लिए? लड़कियों के लिए कौन सी? भांग खाए हुए बैठे हो सारे। तो दलितों के लिए कौन सी बनाई थी? और लड़कियों के लिए कौन सी? पुत्री पाठशाला। 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार झंडे फहराए गए थे। कब फहराए गए थे? नेहरू जी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहा था अगले महीने के लास्ट संडे को हम हमारे घरों पर भारत के झंडे फहरा दे। तो लास्ट संडे कब पड़ रहा था? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को चूरू में एक जगह पड़ती है धर्म स्तूप। कौन सी जगह? यहाँ पे दो लोग झंडा लेके चढ़ गए, स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहेड़। कौन कौन? जोधपुर में भारत का झंडा कौन फहरा रहा था? छगन राजे, चौपासनी वाला। बीकानेर में कौन कौन? और चंद्रमल। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? गंगा सिंह ने तीनों में भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी गए थे वो कब हुआ? उसमें गंगा सिंह के खिलाफ एक पर्चा बांटा गया था, बीकानेर दिग्दर्शन। कौन सा पर्चा? किसके खिलाफ बांटा गया? कौन से गोलमेज सम्मेलन में? गंगा सिंह वापस आकर लिस्ट बनाओ रहे कौन कौन पर्चे बांट रहे थे। पता चला स्वामी गोपाल दास, चंद्र, इन चारों को गिरफ्तार किया गया कि इन चारों ने लंदन में बीकानेर के खिलाफ षड्यंत्र रचा। लंदन में बीकानेर की इमेज खराब करने की कोशिश की, इसलिए मुकदमा कौन सा? 1931 नवंबर में हो रहा था, तो 32 में इन पे मुकदमा चल गया। किस वजह से? बीकानेर दिग्दर्शन। किस वजह से? कौन कौन गिरफ्तार हुए? अब नेता गिरफ्तारी कर दिए गए तो कहा भाई दादा यहां तो प्रजामंडल बनाने, तो बीकानेर वालों ने प्रजामंडल बनाया कलकत्ता जाओ। कहां बनाया? एक महिला का नाम पक्का पक्का याद रखना है, अभी तक एक भी प्रजामंडल में महिला नहीं आई है। कोई महिला संस्थापक इसी प्रजामंडल में थी तो कौन थी? बीकानेर। कौन थी? लक्ष्मी देवी आचार्य। कौन थी? लक्ष्मी। और प्रजामंडल किस किसने बनाया? वैद्य मकाराम,
लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मण दास स्वामी, दीक्षालाल वोहरा, मुक्ता प्रसाद। तो लक्ष्मी देवी लक्ष्मण दास दो तो याद हो जाएंगे। लक्ष्मी देवी मग्गाराम मुक्ता प्रसाद, मग्गाराम और मुक्ता प्रसाद। बोलो लक्ष्मी देवी लक्ष्मण दास मग्गाराम। एक नाम याद रखना है, भिक्षालाल वोहरा। भिक्षालाल क्या लगते हैं मग्गाराम जी आपके? दादाजी लगते हैं? हाँ, वो उधर बैठे हैं, उनके दादाजी लगते हैं वैद्य मग्गाराम। बोलो 1 2 3 4 वैद्य मग्गाराम जी की। वो क्लास में बैठे हैं, जय जयकार बुलानी पड़ेगी ना अपने। पूरा परिवार ही था आपका तो। हाँ, इनका पूरा परिवार फ्रीडम फाइटर था। खड़े हो, एक बार शकल दिखाओ सबको। मग्गाराम जी का पूरा परिवार ही उसमें था। और बीकानेर के हैं तो मैं तो खूब पहले से जानता था। तो कौन कौन है 5 बताओ देखे। वेदे मग्गाराम, मुक्ता प्रसाद, लक्ष्मी देवी लक्ष्मण दास, भिक्षालाल वोहरा। एक और कौन है? भिक्षा। कब बना प्रजामंडल? 1936। कहां पे बनाया गया? कहां पे? बीकानेर में एक नेता और थे, रघुवर दयाल गोयल। हीरालाल शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे ना, उसमें मंत्री थे। वरहत राजस्थान वाला जो मंत्रिमंडल है, उसमें बीकानेर से मंत्री कौन थे? और इन्होंने 1942 में बनाया था बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद। क्या बनाई थी? बाद में याद रखने वाला यह है कि बीकानेर में गंगानगर जिले में एक जगह पड़ती थी रायसिंह नगर। 1 जुलाई 1946। कब की बात है? जुलूस निकल रहा था, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। गोली चला दी गई, बीरबल शहीद हो गए। कौन शहीद हुए? 1 जुलाई को। कब शहीद हुए? तो उनकी याद में कार्यक्रम हुआ था 17 जुलाई। कब हुआ था? तो बीरबल दिवस कौन सी रियासत में मनाया गया? बीकानेर। कब मनाया गया? 17 जुलाई। मोतीलाल दिवस कहां मनाया गया? जयपुर। कब मनाया गया? 5 अप्रैल 1931। और बीरबल दिवस कहा? बीकानेर में किसान आंदोलन हुए। बीकानेर जिले में 2 है, उद्रासर और महाजन। कौन कौन से? उद्रासर वाले नेता कौन थे? महाजन ही था, बड़ा नहीं तो नेता का नाम भी याद करने की आवश्यकता। एक चूरू में 2 हुए, दूधवा खारा और कांगड़। कौन कौन? दूधवा खारा के नेता, कांगड़ के नेता। ये दिखाता है कि आर्य समाज का कितना प्रभाव है कि नेताओं के नाम के आगे क्या लगा हुआ है? आर्य। हनुमान सिंह आर्य का नाम याद रखना। हनुमान सिंह आर्य कौन सी रियासत के नेता थे? बीकानेर। कौन सा किसान आंदोलन चलाया? दूधवा खारा। कांगड़ कौन सी रियासत में हुआ? बीकानेर। किसने चलाया था? 1927 में गंग नहर आई थी। गंग नहर वाले किसानों पे सिंचाई कर लगा दिया गया था, आबियाना। कौन सा? जो लोन लिया था उसके ब्याज की दरें ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने गंग नहर वालों ने आंदोलन किया। नेता थे सरदार सिंह और दरबार सिंह और करतार सिंह। कौन कौन? एक पार्टी बनाई थी जमींदारा संघ। क्या बनाई थी? गंगानगर से लेके ऊपर ठेठ पंजाब तक। जमींदार का मतलब होता है किसान। जमींदार का मतलब क्या होता है? तो और किसी जगह पर ये होता किसान संघ, यहां पर जमींदार थे इसलिए नाम क्या हो गया? आप कभी गंगानगर साइड में जाओगे, वहां दुकानों के नाम मिल जाएंगे। जमींदारा बुक डिपो, जमींदारा जनरल स्टोर, जमींदारा चक्की। इसका मतलब किसान है। किसान बुक डिपो, किसान जनरल स्टोर। तो जमींदारा फेमस नाम है। तो जमींदार का मतलब, इसलिए पंजाबी गाने आते हैं, मेरा बापू जमींदार किथों लेके देवे का। सुनते हो आप? तो वहां जमींदार का मतलब क्या है? किसान। क्या गया? और कुछ ही खुल गया। धौलपुर। धौलपुर के अंदर कोई विचार लेके आया था, तो थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। कौन थे? तो धौलपुर में वही वापस देखो, आर्य समाज कितना प्रभावी है राजस्थान में कि उधर हनुमान सिंह आर्य, मेघ सिंह आर्य, धौलपुर में राजनीतिक चेतना कौन ला रहे हैं? आर्य समाज का बेसिक काम था समाज सुधार। दूसरा काम था हिंदी को बढ़ावा। पहला काम क्या था? दूसरा काम क्या था? तीसरा काम है राजनीतिक चेतना। तीसरा काम क्या है? पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम। समाज सुधार के लिए क्या बनी? हिंदी के लिए क्या बनी? राजनीतिक चेतना के लिए। कौन कौन सी 3 पार्टियां बोलो देखे? दोबारा बताओ कौन कौन सी? और प्रजामंडल। 1910, 1934, 1936। कब कब बताओ? एक ही नेता का नाम याद रखना, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कौन थे? तीनों पार्टियां उन्हीं ने बनाई। किसने बनाई है? उनकी जिज्ञासा समाप्त होने का नाम। तो उन्होंने पहली बार अपने साथ लिया यमुना प्रसाद। किसको लिया? फिर इनकी जिज्ञासा तो समाप्त होगी। फिर दोबारा किसको लिया?
इनकी जिज्ञासा भी समाप्त होगी। फिर तीसरा किसको लिया? तो कौन कौन सी 3 पार्टियां बताओ? आचार सुधारण सभा, नागरिक प्रचारण सभा, आचार सुधारण सभा 1910, नागरिक प्रचारण सभा 1934, प्रजामंडल 1936, आचार सुधारण सभा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, यमुना प्रसाद, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इंदुला, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। फिर एक गांव में फायरिंग हो गई थी, तसीमो। कौन से गांव में? कौन से गांव में फायरिंग हुई? और शहीद हुए पंचम सिंह और छतर सिंह। कौन कौन? 5 और 6, 11 अप्रैल को हुई। कब फायरिंग हुई है? 11 अप्रैल 1947। कब हुई थी? जलियांवाला कांड तो 13 अप्रैल, पर इन्होंने कहा नहीं 5 और 6 11 होते हैं तो हमारे कब होगी? तो 11 अप्रैल 1947 को कौन सा कांड हुआ? कौन सी रियासत में? कौन कौन शहीद हुए? पंचम सिंह और छतर सिंह शहीद हो गए थे उसमें। मेवाड़ प्रजामंडल बना था 24 अप्रैल 1938। कब बना था? पंचायती राज दिवस, केशवानंद भारती का मामला, मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1900। मार्च 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। क्या हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन के ठीक थोड़े दिन बाद में क्या बन गया था आपका? क्या बन गया था? मेवाड़ पर प्रताप सभा किसने बनाई थी? बलवंत सिंह मेहता। उनके घर पे साहित्य कुटीर, क्या नाम था घर का उनका? मेरे घर पे तो मैं बनूंगा अध्यक्ष। मैं क्या बनूंगा? भूरेलाल बया को बनाया उपाध्यक्ष। वही भूरेलाल बया जो बना रहे थे आपके वनवासी सेवा संघ, क्या बना रहे हैं? भोगलाल पांड्या, भूरेलाल बया और मान सिंह। और आदिवासियों के लिए क्या क्या खोल रहे हैं? स्कूल, लाइब्रेरी और हॉस्टल। फिर का पंछीड़ा किसको याद है? तो उनको भी ले लिया गया। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष महामंत्री। मेवाड़ की सरकार ने कहा वर्मा जी यदि उदयपुर में पंछीड़ा गा दिया पांखड़े काट देंगे हम तुम्हारे। इसलिए वर्मा जी चले गए अजमेर। कहां चले गए? तो मेवाड़ प्रजामंडल कहां से चलाया गया? और उन्होंने वहां अजमेर में बैठी किताब लिखी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। कौन सी किताब? और मेवाड़ वालों की धज्जियां उड़ा दी। मेवाड़ का शासन साहब एकदम नथी का बड़ा है, तो मतलब ही नहीं। पोपा भाई का राज है वहां पे पूरा का पूरा एकदम, ये राज अच्छा। और उधर जो बाकी लोग बचे हुए थे उन्होंने कहा हम तो उदयपुर में भी मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग करने के लिए गए, पहले दिन गिरफ्तार किए गए रमेश चंद्र व्यास। कौन गिरफ्तार हुए? तो मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही कौन? बड़े नेताओं में गिरफ्तार हुए भूरेलाल बया, गिरफ्तार करके रखे गए सरड़ा किले में। सरड़ा किला मेवाड़ का। फिर एक दिन पकड़ में आ गए माणिकलाल वर्मा। कौन आ गए? भयंकर पिटाई की, भयंकर। गांधी जी ने लेख लिखा पूरा हरिजन अखबार में। कौन से में? ऐसे थोड़ी क्यों खंबे से बांध कर नहीं, गांधी जी का पूरा लेख है। तो गांधी जी ने यंग इंडिया में कौन से किसके बारे में लिखा? नीमुचना हत्याकांड। किस बारे में? नवजीवन में किस बारे में? मोतीलाल तेजावत। और हरिजन में किस बारे में? माणिकलाल। थोड़े दिन बाद वर्मा जी छोड़ दिए गए। वर्मा जी ने कहा करेंगे मीटिंग। तो पहला अधिवेशन 1941 में उदयपुर में किसके अध्यक्षता में? फीता काटने के लिए आए आचार्य जीवनदास भगवान दास कृपलानी। कौन आए बताओ? आचार्य जीवनदास मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकारों की झंडा समिति के अध्यक्ष। एक झंडा समिति कैसी कोई और नहीं बनी थी क्या? वो तो राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति है, वो अलग है। एक झंडा समिति और है, वो नहीं बताएगा तुम्हें? ये मैं बताऊंगा। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? जय कृपलानी। कौन था ये? उसमें समितियों में एक छोटी मोटी एक और झंडा समिति है। तो झंडा लेके कौन घूम रहे थे? जय कृपलानी की पत्नी थी सुचेता कृपलानी। कौन थे? भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। सिक्किम की, मणिपुर की, यूपी कहां की? जिन्होंने सिक्किम बोला, बहुत अच्छे क्यूट लोग हो तुमने कहा, सर ने कहा सिक्किम, तो सर गलत थोड़ी बोल सकते हैं कोई। और उद्घाटन करने के लिए कौन आए? जय कृपलानी। और खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए आई थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन आई थी? इतने में आ गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में भाई गिरफ्तार किए गए बड़े बड़े नेता। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार करके एक तो गए माणिकलाल वर्मा,
बलवंत सिंह एकदम यंग लीडर। मोहनलाल तो सुखाड़िया जी भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। महिलाएं मैंने बताई थी, नारायण देवी वर्मा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, कौन सा याद रखना है, कौन सा 1946 के उदयपुर के सलेटिया मैदान, उदयपुर के अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता किसने की? कौन सा अधिवेशन 1946 में कहां हुआ? सलेटिया मैदान। कहां पर हुआ? सलेटिया मैदान। अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, इसकी अध्यक्षता करते। शाहपुरा प्रजामंडल भी वर्मा जी ने बनवाया। वर्मा जी जब उदयपुर से अजमेर जा रहे थे घंटी बजाते हुए साइकिल की, तो रास्ते में 2 आदमी मिले उनको, लादूराम व्यास। कौन कौन? इन्होंने बनाया था। कहां पे? प्रजामंडल शाहपुरा। छोटी सी तो रियासत थी, देख लो, जिला घोषित लायक भी नहीं छोड़ा राजस्थान सरकार, तो रियासत तो और भी छोटी रही होगी। इसलिए इस रियासत में सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था। सुदर्शन देव महाराजा कौन थे? और प्रधानमंत्री बनाए गए थे गोकुललाल आसाव, जो आगे चल के किसके प्रधानमंत्री बने? राजस्थान संघ। किसके बने? अच्छा बताओ, आपके बेगार विरोधी आंदोलन में बस द्वारा कुचल कर किसके थे? रमेश स्वामी। मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास। कौन थे? और लादूराम व्यास के अलावा शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक रमेश स्वामी, रमेश चंद्र व्यास, रमेश चंद्र ओझा। राजा कौन थे? प्रधानमंत्री किसको बना देते? गोकुललाल आसाव। अलवर प्रजामंडल बनाया था हरिनारायण शर्मा। किसने बनाया? अलवर के जो एक महाराजा हुए थे जयसिंह। जयसिंह बड़े समाज सुधारक थे। जयसिंह के सलाहकार यदि कोई आदमी थे तो वो कौन थे? हरिनारायण। जयसिंह जो बाल विवाह, अनमेल विवाह पर रोक लगाता है, तो जयसिंह समाज सुधारक है, इसलिए इन्होंने भी बनाए थे वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, एस्पिरेशन। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग, तो अलवर वालों काम भी नहीं लेंगे। जयपुर वालों से बात की थी बाकायदा, हीरालाल शास्त्री से पूछा था क्या करना, मरने दो, क्या करना है आपने। इसलिए अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। 1944 में यहाँ पर पहला अधिवेशन होता है भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा। एक यहाँ पे भरतपुर वाला जो प्रजामंडल है वो बना था रेवाड़ी। कहां बना था? बीकानेर वाला। भरतपुर वाला बनाने वाले वही आपके जुगल किशोर। अध्यक्ष याद रखना है आपने, गोपीलाल। एक इसके नेता देखो, किशनलाल जोशी ठाकुर देशराज के साथ शेखावटी आंदोलन में, ठाकुर देशराज भरतपुर से आए थे, उनके साथ एक और नेता है, वो कौन है? और एक व्यक्ति आपके मास्टर आदित्य, कौन है? गोपीलाल यादव, जो मत्स्य संघ में मंत्री बने, मत्स्य संघ में मंत्री बने। तो भरतपुर प्रजामंडल कहां पर बनाया गया था? रेवाड़ी। प्रजामंडल बना तो लिया, लेकिन राजा ने कहा इस नाम से इसका रजिस्ट्रेशन होगा। इन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन में एक महिला जेल जाती है। कौन जाती है? सुशीला त्रिपाठी। बाद में इसका पंजीकरण हुआ, लेकिन उसका नाम रखा गया भरतपुर प्रजा परिषद। मतलब भरतपुर प्रजामंडल को प्रजामंडल नाम से नहीं जाना गया। किस नाम से? महिला जेल कौन गई थी? करौली प्रजामंडल बनाने वाले 2 लोग, त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल। त्रिलोक चंद माथुर तो पेपर आउट टाइप की बात है। आज दिन तक जब भी संस्थापक पूछे 99.99% बार क्या पूछा है? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? त्रिलोक चंद माथुर ने। कौन सा प्रजामंडल बनाया? करौली प्रजामंडल में मुख्य भूमिका किसने निभाई? त्रिलोक चंद माथुर ने। कौन से प्रजामंडल में मुख्य भूमिका निभाई? करौली प्रजामंडल से कौन जुड़े हुए थे? त्रिलोक चंद माथुर। कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? करौली प्रजामंडल से कौन संबंधित थे? त्रिलोक चंद्र माथुर किससे संबंधित थे? करौली प्रजामंडल में मुख्य भूमिका का निर्वहन किसने किया? त्रिलोक चंद्र माथुर ने। कौन से प्रजामंडल मुख्य भूमिका निर्वहन? ले देंगे, एक नाम है, वो कौन सा है? मुझे पक्का 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 भरोसा है कि माथुर साहब का कोई ना कोई रिश्तेदार पेपर बनाता है। क्यों? माथुर साहब के अलावा बाकी नाम फूट रहे नहीं है क्या? हाँ, कितने फूट रहे नाम? कांतिलाल, कर्पूर चंद पाटनी है, प्यारे प्यारे नाम नहीं है सारे, पर बार बार एक ही पूछता है। कौन सा? भाई चिरंजीलाल शर्मा पूछ लो। चिरंजीलाल शर्मा मत्स्य संघ के मंत्री बने थे, करौली से चिरंजीलाल शर्मा, पर इनका नहीं पूछता, वो एक ही पूछता। क्या पूछता है? त्रिलोक चंद। कौन सा प्रजामंडल? कौन सा? कोटा प्रजामंडल, वही हाड़ोती नैनूराम शर्मा, तो कोटा भी को नैनूराम शर्मा।
एक इनके साथ में थे अभिन है। हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में मंत्री थे, हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में मंत्री भोगीलाल पांड्या थे, अभिन हरी थे, ये सारे उसमें मंत्री थे। एक इनके नाम याद रखना, तनसुखलाल मित्तल। कौन थे? तो कौन कौन है बताओ देखे। तनसुखलाल मित्तल ये बने। पहला अधिवेशन हुआ मांगरोल, अध्यक्ष नैनुराम शर्मा। दूसरा अधिवेशन हुआ कोटा, अध्यक्ष अभिन हरी। इसमें आगे गए थे विजय सिंह। फिर आया भारत छोड़ो, नेता थे मोतीलाल। उनके नेतृत्व में प्रजामंडल वालों ने कोटा पर क्या कर लिया? कब्जा। कोटा की जनता 2 बार कोटा पर कब्जा करती है। ऐसा पहली बार वो 57 की क्रांति में करती है जब जयदयाल और मेहराब खान, ऐसा दोबारा वो करती है आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तब उनके नेता कौन है? मोतीलाल। कॉलेज की लड़कियां थाने पे कब्जा कर गई थी, रामपुरा थाना। कौन से थाने पे? तो कोटा की लड़कियां खतरनाक है भाई साहब, इसलिए आप पढ़ते हो कि तुम कोटा की हो। हाँ तो कहां की हो? अच्छा लड़कियां, इसलिए लड़कियों को सपोर्ट करो, बोल लो। हम भले ही कहीं की हो, लेकिन लड़कियों के सम्मान में सारी लड़कियां मैदान में सब एक साथ उतरी है। ये ठीक है भाई साहब। मुझे लगा तुम कोटा की हो। नहीं, कोटा की लड़कियां खतरनाक तो इसलिए आप पढ़ते हो, कोटा चित्रकला में महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया। आज ही थोड़ी भाई साहब तब से। अब वो पता नहीं कैसे बिछुड़ो गीत जो है उसमें लड़कियां कह रही है कि हम मर जाएं तो तुम दोबारा शादी कर लेना। तो ये भले भी है, थोड़ी खतरनाक है। किशनगढ़ प्रजामंडल कौन सा है? किशन। बनाने वाले थे क्रांतिचंद चौथानी, जमाल शाह। कौन कौन थे? किताबों में सब में लिखा हुआ है कांति चंद्र। क्या लिखा हुआ है? मैंने भी कई जगह कोई कांति चंद्र लिखा दिया होगा आपको। मुझे याद है 2016 के आसपास किसी एक बेचों में पढ़ा रहा था, मैंने कहा लिखो भाई कांति चंद्र चौथानी और जमाल शाह। जमाल शाह इसके अध्यक्ष थे। थोड़ी बातें की, एक स्टूडेंट बीच में से खड़े हुए, ये जो आपने नाम लिखा है कांति चंद्र चौथानी, कहां पढ़ा आपने? बुक में। कौन सी बुक में? मैं खूब सारी 10 एक बुक में पढ़ा हुआ अलग अलग। उनका नहीं थे, कांति चंद्र चौथानी नहीं थे। तुम कौन सी बुक से पढ़ गए? उसने कहा नहीं, मैं तो मेरे दादाजी हैं। मगर सॉरी तुम नाम याद किया तो अपने तो फिर भी पूछते तो वही कांति चंद्र भी है, पर अपने याद रखना भाई नाम क्या था? क्रांति चंद्र। क्या था? क्रांति। एक और कौन थे? थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम का क्वेश्चन था, किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जमाल शाह। किसको बनाया गया? सिरोही वल्लभ भाई पटेल कहां बनना चाहते थे? बॉम्बे। तो सिरोही का प्रजामंडल भी कहां बना था? राजस्थान का गांधी। 2 नाम याद रखने, वर्दी शंकर त्रिवेदी, धर्मचंद सुराणा। इनका पक्का पक्का याद रखना है, धर्मचंद सुराणा। किसका नाम याद रखना है? धर्मचंद सुराणा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, धर्मचंद सुराणा कौन से प्रजामंडल से जुड़े थे? कौन? एकमात्र ठिकाना इसमें प्रजामंडल बना, बनाने वाले कौन थे? भंवरलाल। भंवरलाल निगम ने बनाया था। सोनू निगम के कुछ भी नहीं लगते। सोनू निगम नाराज हो गए थे ना इस बार, अपने राइजिंग राजस्थान में नाराज हो गए कि मैं गीत गा रहा था और भजनलाल जी उठ के चले गए। मैं कहा यार मुख्यमंत्री हमारे, मुख्यमंत्री है, तुम खाली गीत गा रहे हो भाई साहब। मुख्यमंत्री जी बैठे तो बैठे, नहीं बैठे तो बांसवाड़ा पर वो नाराज होके गया, भाई अगली बार से नहीं आऊंगा मैं। कोई नहीं, नए को बुलाएंगे। हर बार एक के गाने थोड़ी सुनेंगे यार हम। बांसवाड़ा प्रजामंडल बनाने वाले थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मनीष शंकर नागर, दुलजी भाई भावसार। दोबारा बताओ। दुलजी भाई भावसार की पत्नी है विजया बहन भावसार। भाई बहन नहीं है, पति पत्नी है। नाम क्या उनका? विजया बहन भावसार ने उस समय दुलजी भाई भावसार के साथ लव मैरिज की थी, इंटरकास्ट मैरिज की थी, विडो रीमैरिज की थी। तो महिला तो खतरनाक है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब सारे प्रजामंडल पुरुषों ने बनाए, वाई शुड ओनली बॉयज हैव ऑल द फन? हम भी बनाएंगे अपना। तो इन्होंने बनाया था महिला मंडल। एक महिला मंडल बनाया दया शंकर श्रोत्रिय 1935 में उदयपुर। एक बना रही है विजया बहन भावसार, कहां पे? बांसवाड़ा। कहां पे? बांसवाड़ा। डूंगरपुर प्रजामंडल बना था 1 अगस्त 1944। कब बना? कब बना? क्योंकि 1 अगस्त को तिलक की पुण्यतिथि। किसकी पुण्यतिथि? वागड़ के गांधी, राजस्थान के 3 बार सीएम, सेवक अखबार वाले, गौरी शंकर उपाध्याय बाद में डूंगरपुर के प्रधानमंत्री बने थे। कहां के प्रधानमंत्री बने थे?
तो डूंगरपुर का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था बाद में? यहाँ भाई साहब खतरनाक हुआ। प्रजामंडल गया, प्रजामंडल ने सभाएं की। क्या की सभाएं? प्रयाण सभाएं। कौन सी? प्रयाण मतलब यात्रा। यात्रा निकाल निकाल के सभा की। स्कूलें खोल लो। क्या खोल लो? सरकार ने कहा स्कूलें बंद करो। स्कूलें। तो एक गांव था रास्तापाल। कौन सा गांव था? बाल मुकुंद बिस्सा कब शहीद हुए थे? 19 जून 1942। कब हुए थे? उनके 5 साल बाद। कितने साल बाद? 19 जून 1900। कौन से गांव में? 2 मार साहब है, नाना भाई और सेंगा भाई। कौन कौन? स्कूल चला रहे हैं, सरकार के लोग स्कूल बंद करवाने के लिए पुलिस गई, नाना भाई की गोली मार दी गई, सेंगा भाई के दोनों हाथ बांधे गए, जीप के पीछे घसीटा गया। स्कूल की एक बच्ची थी 13 साल की, कालीबाई। क्या नाम था? और कालीबाई ने कहा नहीं, मेरे फेवरेट सर को आप ऐसे घसीटी। वो दौड़ के गई, उसने जाके अपनी दांती थी, उसका दांती दरांती दांतली हंसिया, उसे जाके उन्होंने रस्सी को काट दिया। पुलिस वालों ने दिमाग लगाया नहीं, एक गोली और चला दी। तो कौन शहीद हुए? नाना भाई और इन दोनों की मूर्तियां कहां पर है? गैरसागर ताला। पुलिस ने कभी कालीबाई की गोली मार दी थी, लेकिन अब पुलिस में बटालियन है, कालीबाई बटालियन। कहां पे? अलवर। बाड़मेर में अमृता देवी बटालियन। सिकर में पद्मिनी बटालियन। कौन सी? पद्म। दूसरे मार साहब सेंगा भाई क्या हो गए? घायल। ऐसे एक मार साहब और थे, शिवराम भील। कौन थे? ये कौन से गांव में घायल हुए? तो कहीं पूछे कोई मार साहब को कहां पिटाई कर दी गई? तो कहां पे? कहां पे? डूंगर। प्रतापगढ़ प्रजामंडल बनाने वाले 3 लोग, अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, ठक्कर बापा। कौन कौन बताओ? ठक्कर बापा बहुत बड़े नेता थे। राजपूताना हरिजन संघ, ये पढ़ते हैं अपने, अखिल भारतीय हरिजन संघ बनाया था गांधी जी ने। अध्यक्ष बनाया था घनश्याम दास बिड़ला। किसको बनाया था? तो घनश्याम दास बिड़ला की शर्त थी, अध्यक्ष मैं तभी बनूंगा जब मेरे साथ काम करेंगे ठक्कर बापा। कौन करेंगे? तो ठक्कर बापा अखिल भारतीय हरिजन संघ के भी मंत्री बनाए गए थे। तो वो ठक्कर बापा इसके संस्थापकों में एक थे। ठक्कर बापा पहले से आदिवासियों के लिए काम कर रहे थे। 1922 में वो बनाते हैं भील सेवा मंडल। क्या बनाते हैं? उदयपुर में अपने एक जगह ऋषभ देव, जिसको भील कहते हैं, हमारे केसरिया जिया कालहज, उन्होंने भीलों के लिए वहां आश्रम बनाया था, भीलों के लिए स्कूलें बनाई थी। तो ठक्कर बापा ने भीलों के लिए स्कूलें कहां बनाई थी? किसके तहत? भील सेवा मंडल। भील सेवा मंडल कब बनाया गया? मीणा आंदोलन चल रहा था अपने यहाँ पे। जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? मिर्जा इस्माइल। ठक्कर बापा ने लेटर लिखा उनको कि मिर्जा इस्माइल जी ध्यान दो, इस प्रकार के कोई गतिविधियां होनी नहीं चाहिए, जनता का शोषण होना नहीं। तो ठक्कर बापा है तो कहां? प्रजामंडल तो कहां बना रहे हैं? प्रतापगढ़। भीलों के लिए स्कूल कहां खोल रहे हैं? ऋषभ देव। लेटर किसको लिख रहे हैं? मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल कहां के प्रधानमंत्री है? कहां के? जयपुर। जैसलमेर प्रजामंडल बना था जोधपुर में। कहां बना? बीकानेर कहां बना? कलकत्ता। भरतपुर कहां बना? रेवाड़ी। सिरोही कहां बना? बॉम्बे। जैसलमेर कहां बना? बनाने वाले कौन थे? मिठालाल व्यास। और झालावाड़ प्रजामंडल जो है, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम। पिछली बार आरएस का क्वेश्चन है, झालावाड़ प्रजामंडल किस किसने बनाया था? किस किसने? मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम। तनसुखलाल मित्तल किसमें? किसमें? कोटा। कन्हैयालाल मित्तल किसमें? झालावाड़। कैसे कह नहीं है? कन्हैयालाल कोटा में नहीं। और यहां पर उत्तरदायी शासन जब बनाया गया तो प्रधानमंत्री राजा जी खुद ही बन गए। राजा जी थे राज राणा हरिश्चंद्र। क्या नाम था? जैसे आप उत्तरदायी शासन बनाते हैं, राजा के हाथ में पावर नहीं रहेगी, पावर किसके पास रहेगी? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? राजा ने कहा मैं। तो प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? राज राणा हरीश। कौन बनाए गए? राज राणा हरीश। जाओ कल पढ़ेंगे बाकी।